हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल राउंड टीचिंग। एक गुड न्यूज़ है फॉर ऑल द वेटिंग एस्पेरेंट्स, जितने भी एस्पेरेंट्स जेके एसएसबी के एग्ज़ाम का वेट कर रहे थे, एडवांस नोट्स का वेट कर रहे थे, उनके लिए फाइनली एक गुड न्यूज़ आ चुकी है। दैट इज़ कि जेके एसएसबी ने अपना जो कैलेंडर है, एग्ज़ाम कैलेंडर, उसको आउट कर दिया है। और इसमें जितने भी पेंडिंग एग्ज़ाम्स है 2021 से, उन सब का जो है टेंटेटिव एग्ज़ाम डेट आउट हो चुका है। या इसके अलावा कुछ पोस्ट्स का जो फिज़िकल होना है पहले, उसका भी डेट जो है ऑलरेडी आउट हो चुका है। सो इस वीडियो में हम उन सारे पोस्ट्स को और इन नोटिफिकेशंस को डिस्कस करेंगे इन डिटेल, और क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, कितना टाइम है, और किस तरह से हम इन एग्ज़ामों के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हो और क्वालिफाई कर सकते हो। वी विल डिस्कस ऑल दैट इन दिस वीडियो। सो वीडियो में बने रहिए, लास्ट तक वीडियो देखो। इसमें हम आगे कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स भी आपके साथ शेयर करेंगे अपार्ट फ्रॉम दिस। सबसे पहले आप देख सकते हो एडवांस नोट्स फॉर द कंडक्ट ऑफ OMR बेस्ड एग्जामिनेशन फॉर वेरियस पोस्ट्स। इसके अलावा अगर हम देखें, यहाँ पे आप देख सकते हो पोस्ट्स के साथ साथ जो इनका सिलेबस है, एनेक्स्चर ए में पोस्ट्स रहेंगे कि कब डेट होगा। और उसके अलावा अगर हम देखें, यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो इसके एडमिट कार्ड्स वगैरह है वो सेपरेटली नोटिफाई किया जाएगा इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। इसके अलावा जो है सिलेबस भी मेंशन है ऑलरेडी, नीचे सिलेबस भी दिया हुआ है। अगर किसी का सिलेबस मिसप्लेस हुआ है या कोई सिलेबस फिर से देखना चाह रहा है, तो सिलेबस भी नीचे दिया हुआ है एनेक्स्चर सी में, उसको भी हम देखेंगे। सो लेट्स मूव डायरेक्टली टू द नोटिफिकेशन। अगर हम यहाँ पे आए तो सबसे पहले आप देख सकते हो जूनियर असिस्टेंट का जो पोस्ट है, एनिमल शीप हस्बेंड्री एंड फिशरीज डिपार्टमेंट का जूनियर असिस्टेंट, जो नोटिफिकेशन 2021 की है, और सारे डिस्ट्रिक्ट्स के इसमें पोस्ट्स थे। इसके अलावा अगर हम देखें, इसका जो एग्ज़ाम है दैट्स 25 ऑफ अगस्त 2014, यानी कि 25 अगस्त को इसका जो है एग्ज़ाम रखा गया है। हालांकि फ़िलहाल ये टेंटेटिव है, लेकिन ये जो एग्ज़ाम है ये एग्जैक्ट इसी डेट पे ही होता है। एडवांस नोट्स के टाइम इसको टेंटेटिव हम मान के चल सकते, लेकिन एट द एंड यही जो है डेट रहता है और इसी पे एग्ज़ाम होता है। इसके अलावा अगर हम देखिए जूनियर असिस्टेंट एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड फार्मर्स वेलफेयर, इसका भी सेम डेट पे एग्ज़ाम रहेगा। इसके अलावा अगर हम देखें, क्योंकि जूनियर असिस्टेंट जितने भी पोस्ट्स है अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग नोटिफिकेशंस के ज़रिए जो निकले, उनका जो एग्ज़ाम डेट है वो सब का एक ही है। वो और एग्ज़ाम डेट जो है वो 25/8/2024, यानी कि 25 अगस्त को इसका एग्ज़ाम किया जाएगा। इसके अलावा होम डिपार्टमेंट के जूनियर असिस्टेंट जो है उसका भी सेम डेट पे एग्ज़ाम होगा। फॉरेस्ट इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट के जो जूनियर असिस्टेंट पोस्ट्स थे 4/2022 नोटिफिकेशन के तहत, उनका भी एग्ज़ाम इसी डेट पे होगा। इसके अलावा फॉरेस्ट इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट की बात करें, जूनियर असिस्टेंट सेम डेट पे एग्ज़ाम होगा फॉर ऑल डिस्ट्रिक्ट्स। टूरिज्म जूनियर असिस्टेंट की बात करें, सिविल एविएशन डिपार्टमेंट जूनियर असिस्टेंट की बात करें, डिपार्टमेंट ऑफ लॉ जस्टिस एंड पार्लियामेंट्री अफेयर जूनियर असिस्टेंट की बात करें, सारे जो पोस्ट्स है 2022 में इनकी नोटिफिकेशन आई थी। एनिमल शीप हस्बेंड्री एंड फिशरीज डिपार्टमेंट की बात करें जूनियर असिस्टेंट की, सेम नोट्स और सेम डेट एग्ज़ाम का रहेगा। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की बात करें जूनियर असिस्टेंट का, या एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड फार्मर्स वेलफेयर जूनियर असिस्टेंट पोस्ट की बात करें, सारे जो है अप्रैल 2022 के पोस्ट्स है, नोटिफिकेशन है, और सबका जो एग्ज़ाम है वो सेम डेट पे होगा 25 अगस्त को। इसके अलावा अगर हम नीचे बात करें और जितने भी जूनियर असिस्टेंट के पोस्ट्स है, चाहे फॉरेस्ट इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट की बात करें, ये भी 2022 में निकला था, 25/8 पे इसका भी एग्ज़ाम होगा। और इसके अलावा अगर हम यहाँ पे देखें पटवारी, जिसका काफ़ी ज़्यादा बच्चे जिन्होंने इसका स्किल टेस्ट क्वालिफाई किया था, अराउंड 20,000 कैंडिडेट्स है वो, तो वो वेट कर रहे थे कि इसका जो फाइनल एग्ज़ाम है वो कब होगा, और इसकी भी नोटिफिकेशन आ गई है। 2021 के ये पोस्ट्स है, और हर एक डिस्ट्रिक्ट के ये पोस्ट्स है। पटवारी की बात करें तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट, और इसका जो एग्ज़ाम है वो होने जा रहा है 1 सितंबर को इसका एग्ज़ाम होने जा रहा है। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं 1 सितंबर 2024 को जो है इसका एग्ज़ाम होने जा रहा है। दैट मीन्स अभी लगभग 1 महीना 20 दिन अराउंड इस एग्ज़ाम में है, तो आप अपनी तैयारी जो है वो बिल्कुल अच्छे से कर सकते हैं। आप मान के चलिए अभी 1.5 मंथ है, 1.5 अगर हम बोले तो 1.5 महीना है अभी। तो इस 1.5 महीने में अगर आप की प्रेपरेशन थोड़ी सी स्लो डाउन हो गई थी, या आप थोड़ा सा प्रेपरेशन में पीछे थे, तो 1.5 महीने में आप अच्छे से फिर से प्रिपेयर कर सकते हो। जो प्रिपेयर ऑलरेडी था अच्छे से, जिसने प्रिपेयर किया वो तो रिवाइज कर सकते हो, और अपनी प्रेपरेशन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और ज़्यादा अच्छी बना सकता है, ताकि कल को वो एग्ज़ाम में
क्वालिफाई कर जाए। सो ये थे कुछ जूनियर असिस्टेंट्स एंड पटवारी की बात करें, इनकी जो एडवांस नोट्स है, एग्ज़ाम नोट्स, वो आउट है और 25 अगस्त और 1 सितंबर को इसके एग्ज़ाम होने जा रहे हैं रेस्पेक्टिवली। सो जितने भी बच्चे इस नोटिफिकेशन और इन एग्ज़ाम्स का वेट कर रहे थे उनके लिए गुड न्यूज़ है। सिलेबस की बात करें तो ये रहेगा जूनियर असिस्टेंट का सिलेबस, जिसका टोटल आउट ऑफ 80 मार्क्स होता है, 80 मिनट्स का टाइम होता है। जनरल इंग्लिश के इसमें 20 मार्क्स रहेंगे। आप टॉपिक यहाँ पे देख सकते हो, जितने भी टॉपिक्स है ऑलरेडी हमने ऑलराउंड टीचिंग पे इन टॉपिक्स को कवर किया हुआ है इन डिटेल, और इन पे जो है हम MCQs और टेस्ट्स भी चलाएंगे आगे आने वाले दिनों में, ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है वो और ज़्यादा अच्छी हो जाए। इन डिटेल इन टॉपिक्स को हमने पढ़ाया हुआ है। इसके अलावा जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल रेफरेंस टू JNK UT, इस टॉपिक की बात करें तो इसमें 20 मार्क्स रहेंगे और इस पे हमारी सीरीज़ ऑलरेडी चल रही है, जिसके 6 सेट हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं और उसमें हम 500 प्लस MCQs को डिस्कस कर रहे हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है इन एग्जाम्स के लिए। और एज इट इज़ ये 20 मार्क्स आपको उसी सीरीज़ में से दिखेंगे, चाहे पटवारी की बात करें, जूनियर असिस्टेंट की बात करें। इसके अलावा रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग पे भी डिटेल हमने टॉपिक्स पढ़ाए, इस पे भी हमारे जो है MCQ सीरीज़ शुरू हो जाएगी जल्दी। और बेसिक ऑन कंप्यूटर्स की बात करें, इस पे भी टॉपिक्स कुछ पढ़ाए। मॉक टेस्ट्स और प्रैक्टिस सेट्स को हम लाएंगे और उससे आपकी जो प्रेपरेशन है उसको और ज़्यादा तेज़ी से हम बढ़ाएंगे। सो ये था जूनियर असिस्टेंट का सिलेबस। और पटवारी की बात करें तो यह पटवारी का सिलेबस जो पार्ट 2 होने जा रहा है। आउट ऑफ 120 मार्क्स रहेंगे, 2 घंटे का टाइम रहेगा। जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स के 36 मार्क्स इसमें है। जनरल नॉलेज विथ रेफरेंस टू JNK UT 24 मार्क्स रहेंगे, जिसके लिए हम ऑलरेडी सीरीज़ हमारी चल रही है। इसके बाद जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स की सीरीज़ चलेगी। और हमारी जितने भी सीरीज़ हम चलाते हैं MCQ बेस्ड, वो काफ़ी एनालिसिस करके हम लाते, काफ़ी सारी बुक्स कंसल्ट करके, नोट्स, हैंडमेड नोट्स और ऑनलाइन मटेरियल सब कुछ कंसल्ट करके हम एक सीरीज़ बनाते, एक सेट ऑफ सीरीज़ बनाते, और फिर वही क्वेश्चन जो है एज इट इज़ एग्ज़ाम में अक्सर देखने को मिलते हैं, जैसे कि आपने सुपरवाइज़र में देखा ही होगा। इसके अलावा सिलेबस की बात करें, जनरल इंग्लिश, इसके सेम टॉपिक्स रहेंगे, 24 मार्क्स का ये भी एग्ज़ाम है, 24 मार्क्स का ये सिलेबस रहेगा। और जनरल कंप्यूटर की बात करें या नॉलेज ऑफ कंप्यूटर 18 मार्क्स का रहेगा। और रीजनिंग की बात करें तो वो भी 18 मार्क्स का रहेगा। इस पे भी हमारी वीडियोस चल रहे, सेशंस चल रहे डेली। और इसके अलावा इस पे जो हम MCQs लाएंगे, इंपॉर्टेंट MCQs लाएंगे, ताकि आपकी प्रेपरेशन में कोई भी नेग्लिजेंस ना हो, कुछ भी आपका इनकम्प्लीट ना रहे, और आप हमारे साथ इस एग्ज़ाम को क्रैक आराम से कर पाओ। सो ये थी पटवारी एंड जूनियर असिस्टेंट की नोट्स। इसके अलावा हम बात करें जो और कुछ पोस्ट्स है जिनका फिजिकल होना पहले है, उस नोट्स पे हम पहले डायरेक्टली चलते हैं, वहीं पे हम देखते हैं कि क्या क्या उस नोट्स में है। सो लेट्स मूव डायरेक्टली टू दैट नोट्स। ये हमारे पास दूसरी नोट्स आप देख सकते हैं, एडवांस नोट्स फॉर द कंडक्ट ऑफ PET PST फॉर वेरियस पोस्ट ऑफ फॉरेस्ट इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट। इस नोट्स की बात करें तो इसके लिए भी काफ़ी एस्पिरेंट्स काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे। ये जो पोस्ट्स है अभी हम सीधे इन पे चलेंगे, फिर मैं बोलूँगा आपको आगे की डिटेल। अगर हम सबसे पहले देखें जो पोस्ट्स है फॉरेस्ट इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट के, और ये जो है 2022 और 2021 के पोस्ट्स है नोटिफिकेशन के तहत। और इसमें फॉरेस्टर है, इसमें इंस्पेक्टर है, फील्ड असिस्टेंट है, वाइल्ड लाइफ गार्ड है और वाइल्ड लाइफ गार्ड है। 2 नोटिफिकेशंस अलग अलग जो आए थे सेम पोस्ट के लिए। और इसमें जो है कैडर्स भी आप देख सकते हो, जम्मू डिवीजन, कश्मीर डिवीजन, हर एक पोस्ट का जम्मू डिवीजन और कश्मीर डिवीजन जो है कैडर अलग अलग है। और अगर हम इसका जो पहले रिटर्न नहीं होगा, इसका पहले फिजिकल टेस्ट होगा। और अगर हम देखें कश्मीर का जो फिजिकल टेस्ट होगा वाइल्ड लाइफ गार्ड और इन सारे पोस्ट्स का, वो होगा फर्स्ट फोर्थ नाइट ऑफ सितंबर, यानी कि सितंबर के पहले ही दिनों में आप मान के चल सकते हो, पहले हफ्ते में ही आप टेंटेटिवली मान के चलो कि 1 से 5 तारीख तक जो है सितंबर के महीने में इसका जो फिजिकल है वो होने जा रहा है, और वो डेफिनेटली इसी डेट पे होगा। उसके बाद जो क्वालिफाई करेंगे उनका रिटन एग्ज़ाम होगा, उसी के बाद विद इन अ मंथ्स टाइम हम मान के चल सकते। इसी के अलावा अगर हम देखें FPF गार्ड जो है उसका भी सेम डेट पे फिजिकल होने जा रहा है, 2022 की नोटिफिकेशन थी। उसके अलावा एक और पोस्ट है जिसके लिए भी बच्चे काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे,
2021 की नोटिफिकेशन थी और 2022 की अप्रैल 2022 की नोटिफिकेशन थी। फॉरेस्ट इकोलॉजी और एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट के पोस्ट्स है, सोशल फॉरेस्ट्री वर्कर पोस्ट है। और जम्मू डिवीजन कश्मीर डिवीजन दोनों का अलग अलग रहेगा। और अगर हम कश्मीर की बात करें तो सेम डेट पे जो है इसका भी फिजिकल होने जा रहा है। कश्मीर की बात करें और जो जम्मू डिवीजन है उसका सेकंड फोर्थ नाइट, यानी कि अगर 1 से लेकर 3 तारीख तक कश्मीर का फिजिकल होगा कश्मीर के एस्पेरेंट्स का, उसके बाद 3 से लेकर 5 या 6 तारीख तक जो है जम्मू एस्पेरेंट्स का फिजिकल टेस्ट हो जाएगा। दैट मीन्स जितने भी पेंडिंग एग्जाम्स थे, पुराने एग्जाम्स जितने भी पेंडिंग थे, उन सब की एडवांस नोटिफिकेशन जेके एसएसबी यहाँ पे ला चुका है। सबसे पहले अगर हम बात करें जूनियर असिस्टेंट की, जितने भी जूनियर असिस्टेंट पोस्ट्स पिछले 2021 से इनफैक्ट पेंडिंग थे जिनका एग्ज़ाम, उनका एग्ज़ाम जो है 25/8 को होने जा रहा है। पटवारी की बात करें तो पटवारी का जो स्किल टेस्ट हाल में ही उसका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था, जितने भी एस्पायरेंट्स ने उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है उनका जो एग्ज़ाम है 9 तारीख यानी 1 सितंबर को उसका एग्ज़ाम भी होने जा रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें जो सोशल फॉरेस्ट्री वर्कर है या फॉरेस्टर है, या उसके अलावा देखिए हम इंस्पेक्टर है, या इसके अलावा देखिए हम वाइल्ड लाइफ गार्ड है, उन सब का जो है पहले फिजिकल होना है। और उनका जो फिजिकल है जम्मू से लेकर कश्मीर तक आप मान के चलो 1 से 10 सितंबर तक वो सारे फिजिकल टेस्ट जो है वो कंप्लीट होंगे कश्मीर वैली में भी और जम्मू डिवीजन में भी। तो उसके बाद जो क्वालिफाई करेगा उसका जो है फाइनली OMR बेस्ड एग्ज़ाम होगा, जो उसका सेकंड टायर रहेगा और फाइनल एग्ज़ाम रहेगा सिलेक्शन के लिए। सो ये थी कुछ लेटेस्ट अपडेट्स जो JKSSB की तरफ से आई है। और एक गुड न्यूज़ हम मान के चल सकते हैं हर एक उस एस्पेरेंट के लिए जो काफ़ी टाइम से इन एग्ज़ाम्स का वेट कर रहा था कि कब इनका जो है एग्ज़ाम डेट निकले, तो फाइनली इनका एग्ज़ाम डेट आ गया है। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। और इन दिस वीडियो ये डिटेल्स हमें कुछ डिस्कस करनी थी जो हमने ऑलरेडी डिस्कस की। इसके अलावा आप ऑल राउंड टीचिंग को सब्सक्राइब करके रखिए अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं की, क्योंकि यहाँ पे हम हर एक रिक्रूटमेंट की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँचाते। उसके अलावा हर एक कॉम्पिटिटिव की एग्ज़ाम की तैयारी हम यहाँ पे कराते थ्रू डिटेल्ड लेक्चर्स, मॉक सीरीज़, प्रैक्टिस सेट्स और MCQ बेस्ड टेस्ट्स हम यहाँ पे चलाते रहते। और हमारे जब मटेरियल होता है, हमारे जो MCQs होते हैं वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड होते हैं और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि काफ़ी रिसर्च और एनालिसिस करने के बाद हम उस मटेरियल को आपके सामने लाते, उन ऑब्जेक्टिव्स को आपके सामने लाते ताकि आपकी तैयारी में हम हेल्प कर सके और आप एक अपने लिए एक जॉब सिक्योर कर सको। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। डू सब्सक्राइब ऑल राउंड टीचिंग, लाइक एंड शेयर ऑल्सो। थैंक यू।